अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं? तो आप स्टार्टिंग देख के समझ गए होंगे कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की सौगात, सरसों का साग। जी देखें, कितना फ्रेश साग मिल गया मुझे आज। मैं बहुत दिन से इंतज़ार में थी कि मुझे साग मिल जाए कहीं से, क्योंकि आपको पता है शहरों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज एक सब्ज़ी वाला आ गया और उसके पास बहुत ही फ्रेश साग, पालक, मेथी और सब चीज़ें मुझे मिल गई। तो मैंने भी झटपट लगाया और सब कुछ ख़रीद लिया। ये देखें, साग भी मिल गया और पालक भी थी, मेथी भी थी। तो मैंने सब कुछ ले लिया आपके लिए। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन मुश्किल काम साग को पकाने के लिए क्या होता है? साग को काटना। मुझे तो यही लगता है। तो साग को काटना और पकाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। साग को पहले ये है कि आप अच्छे तरीके से काट लें। काट के ये मैंने क्या किया है कि पहले सबसे साग लिया, उसको काट लिया और काट के बहुत अच्छे तरीके से धो के मैंने इसको एक बड़े देगचे में उबलने के लिए रख दिया है। इसमें सिर्फ मैंने 1 गिलास पानी डाला है। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना, ये सब्ज़ी अपना पानी खुद छोड़ देती है। ठीक है, अब इसको हम हल्की आंच पर छोड़ देंगे। ये देखें, ये देखिए, पानी खुद ब खुद ये जैसे जैसे पकता जाएगा ना, पानी अपना खुद छोड़ता जाएगा। इसको हम एक तरफ छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम दूसरी सब्ज़ी जो है, हमारी पालक है, मेथी है, वो भी ठीक ठाक टाइम लेते हैं कटने में। ये देखिए, मैंने पालक काट के रख ली, उसको भी बहुत अच्छे से धो के रख लिया। उसके बाद मैंने मेथी भी काट के रख ली। अब मैंने क्या किया कि मैंने अदरक लिया, लहसुन लिया, उनको अच्छे से कूट के डालिया। कुछ लोग ये चीज़ नहीं डालते हैं साग में, कुछ लोग ये चीज़ नहीं डालते, लेकिन मेरी अम्मी की रेसिपी है। मेरी अम्मी साग में ये सब चीज़ें डालती थी, तो मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगी। अदरक लहसुन को बहुत अच्छे से कूट के इसमें मैंने शामिल कर दिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये मैंने तकरीबन 1 पाव सब्ज़ मिर्च, हाँ तकरीबन सब्ज़ मिर्च लेके वो भी इस तरह से काट के वो इसमें शामिल कर दी है। इसमें लाल मिर्च थोड़ी कम ही डालते हैं, इसमें सब्ज़ मिर्च ज़्यादा डलती है। ठीक है, तीखापन जो सब्ज़ मिर्च का आता है ना, वो बेहतरीन होता है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका, और ये चम्मच एक बार हिला दें इसमें अच्छे से, और उसके बाद इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए आप छोड़ दें हल्की आंच पे। ठीक है, अब जो अहम मसला, अहम काम जो सबसे है, वो इसके बॉईल होने के बाद शुरू होता है। अच्छा जी, ये देखें, ये पूरी रात पकने के बाद ये साग के कुछ ये हालात हो चुके हैं। ये देखें, ये सब कुछ बॉईल हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको घोट लेंगे, या तो इसकी मदद से घोट लेंगे, या आसान तरीका ये है कि हम जो हाफ जो है ना, ये देखिए इस तरह से, या तो हम इसको ऐसे करके घोट लेंगे। ये देखिए इस तरह। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेन तरीका यही है। ठीक है, लेकिन आजकल आसान तरीका ये है कि हम आधा जो साग है उसको ब्लेंड कर लेंगे और आधे को हम इस तरह से कर लेंगे, ताकि बिल्कुल पेस्ट भी ना बने और थोड़ा खड़ा खड़ा भी रहे। ठीक है, समझ गए होंगे अब बात को। जो आटा है ना, हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से, वर्ड घोटना ही होता है कि साग को घोट लिया जाए। ठीक है, इसको हम यकजान कर लेंगे। ये देखें, धुआं निकल रहा है। यहाँ मैंने देगचे को दोबारा से चूल्हे पे रख लिया था, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ना, वो सूख जाए। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, आटा डालने की वजह से अभी देखें किस तरह एक सा हो गया है, बिल्कुल एक ये यकजान हो गया है। जो हमारा सालन है, साग है, तो ये मैंने देखा है कुछ लोग आटा नहीं डालते, उसी तरह से घोट के तो
अपनी रेसिपी के मुताबिक बना लेते हैं। मेरी अम्मी आटा डालती हैं तो मैंने भी आपको अपनी रेसिपी शेयर की है आपके साथ। अब ये तड़के के लिए हमने क्या करना है कि प्याज मैंने काट लिया है, सब्ज़ मिर्च, अदरक, और इसके अलावा मुझे चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट। और मेन चीज़ मैं वहाँ पिक्चर नहीं यहाँ बना सकी, मक्खन चाहिए होगा। सरसों का साग हो और मक्खन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। अच्छा, ये पैन में मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। अगर आपके पास देसी घी हो तो वाह जी वाह, क्या ही बात है। ठीक है, ये पैन में ऑयल डालें, इसको गर्म होने दें अच्छे से। गर्म हो जाए तो आप इसमें प्याज ऐड कर दें। प्याज फ्राई हो रहा है, इसका कलर जब ब्राउन हो जाएगा, कलर चेंज कर रहा है प्याज, इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च। अच्छा, साग में सब्ज़ मिर्च का टेस्ट एक अलग ही मज़ा देता है। आपने देखा है कि मैंने साग को जब बॉईल करे थे उसमें मैंने सब्ज़ मिर्च काफ़ी ज़्यादा डाली थी, और तड़के में मैंने काफ़ी सब्ज़ मिर्च ऐड की है। ये देखिए प्याज का रंग काफ़ी चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। बड़े ही मज़े आने वाले हैं, बहुत मज़े का साग तैयार होने वाला है। अच्छा, ये भी मैंने चीज़ देखी है कि कुछ लोग साग को तड़का भी इतना कुछ शानदार किस्म का नहीं लगाते। वो जब साग पक जाता है तो बस वो क्या करते हैं कि सिर्फ मक्खन जो है वो उनके पास, वो समझते हैं कि जी मक्खन साग के ऊपर रख के बेहतरीन साग तैयार है। तो मैंने अपनी अम्मी को यही करते देखा है, वो इस तरह से तड़का लगाती थी साग को, और मेरे टेस्ट के मुताबिक यही एक तरीका है। तो और बहुत मज़े का तड़का लगता था साग को, बहुत मज़े का टेस्ट आता था। तो आप भी इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा जो है वो बटर ऐड किया है इसमें जायके के लिए, और बाकी मक्खन जो है वो मैंने एक तरफ रख लिया है, क्योंकि वो बाद में मैं जब पराठे के ऊपर साग डाल के उसके ऊपर बटर डाल के खाऊंगी तो बहुत मज़ा आएगा। दरअसल कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सीज़नली आती हैं, और ये साग जो है ये भी इसी तरह से है कि सर्दियां स्टार्ट होते ही कुछ टाइम के लिए आता है, तो एक सौगात होती है, तो बहुत मज़े का लगता है, थोड़े टाइम के लिए आता है। तो आपको शायद मेरे लहजे में से खुशी का एक वो नज़र आ रहा हो कि मैं बहुत खुश हूँ साग बनाते हुए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और अगर मकई की रोटी हो तो सोने पे सुहागा है, लेकिन मेरे पास मकई का आटा नहीं था, मैंने पता करवाया, मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने सिंपल पराठा बना के उसके साथ खाया और मुझे बहुत मज़ा आया। इस रेसिपी के साथ आप ये ट्राई कीजिएगा और खा के फीडबैक भी दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। ये देखिए जी, मैंने साग जो है वो स्टील की थाली में निकाल लिया है, ऊपर से अदरक और सब्ज़ मिर्च डाल के और साथ में मक्खन डाल के, उफ क्या मज़े की खूबसूरत इसकी शक्ल है। ये देखिए, प्लीज़ 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 वीडियो को फुल वॉच कीजिए और फुल रेसिपी को फॉलो कीजिए, देखा करें, स्किप ना कीजिएगा बीच में। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ये देखिए, मैंने पराठा रेडी करके उसके ऊपर, और यही है साग और रोटी को खाने का बेहतरीन तरीका, यही है। प्लेट में डाल के खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए, मक्खन डाला साग के ऊपर, थोड़ा सा अदरक डाला, और अब स्टार्ट होने वाला है वो बेहतरीन टाइम जब मैं इसको खाने वाली हूँ। तो आ जाएं, आप भी मेरे साथ ट्राई करें। आए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।